मेरे बच्चे कुछ लोगों का घमंड टूटकर चूर होने वाला है। इन्हें ऐसा सबक सीखने जा रही हूँ, उनकी रूह तक कंप उठेगी। वो लोग पछतावे की घूंट पीने वाले हैं, जिन्होंने आपकी बेकद्र करी, जिन्होंने आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी, जिन्होंने आपको नहीं समझा। जो कुछ भी आपने खोया था, समझ लीजिए उससे 10 गुना आपको वापस मिलेगा। और ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है माँ काली की तरफ से। आपकी जीत होगी। कमेंट सेक्शन में मैं जीतने आया हूँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। एक बहुत बड़ा प्रचंड न्याय आपके साथ होने वाला है। जो डिवाइन आपके साथ करने वाले हैं वह आपकी सोच से बहुत बड़े हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पछतावे की घूंट पीने वाले हैं और अपनी किस्मत पर रोने वाले हैं कि उन्होंने क्या खो दिया। समझ लीजिए वह अपने आप को थप्पड़ मारने वाले हैं। और यह कहने की बात नहीं है, ये हकीकत है। ये सच्चाई है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके इर्द गिर्द, आपके सामने बहुत सारे लोग जिन्होंने पास्ट में या रीसेंट पास्ट में, आपकी फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा मतलब जो समझते थे कि आप अपनी लाइफ में कभी कुछ कर ही नहीं सकते। आप बस ऐसे हंगल हो, आपसे कुछ भी नहीं हो सकता, आपसे कभी कुछ नहीं बन सकता, आप अपनी लाइफ में कभी कुछ कर ही नहीं सकते। ये एक बहुत बड़ा तमाचा होने वाला है। अगर आपकी फैमिली में ऐसे लोग हैं, ऐसा उन्होंने कुछ बोला है, तो ये उनके ऊपर भी तमाचा ही होगा, बहुत बड़ा तमाचा होगा। वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होने वाले हैं, बहुत बहुत ज़्यादा, समझ लीजिए अपने आप को ही थप्पड़ खींच खींच के मारने वाले, क्योंकि आप ऐसा करने वाले हैं। आपके साथ प्रचंड न्याय होने वाला है। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, ऑलरेडी आप बहुत अच्छा कर रहे हो। आप राइट ट्रैक पर, एकदम राइट पाथ पर आप पहुंच चुके हैं। आप जो कर रहे हो, चीज़ भी प्रोफेशनल से आप जुड़े हैं। जहां पर भी आप बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहे हो, वो चीज़ आपकी लाइफ में सितारों की तरह आप चमकने वाले हैं। आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे इनसिक्योर हैं, आपसे बहुत ज़्यादा हेली जेलस है। और वो इसलिए जेलस है कि उन्होंने आपको खो दिया है। अब आप उनकी लाइफ में वापस नहीं आ सकते, चाहे वो जितनी भी मिन्नत कर ले, जितनी भी नाक लगड़ ले, जितनी भी माफ़ी मांग ले, लेकिन आप उनके लाइफ में वापस नहीं आओगे। आपने उनकी सारी नीयत भांप ली है, उनकी सारी सच्चाई भांप ली है। जिन्होंने आपके मतलब अच्छे समय में, जिन्होंने आपके साथ ऐसा बर्ताव किया, जिन्होंने गलत समय में, जब आपका समय अच्छा नहीं चल रहा था, जब आपके साथ ऐसा बर्ताव किया, तो अच्छे समय में वह आपके बेस्ट फ्रेंड बनना चाहते हैं। अच्छे समय में वह आपके फैमिली बनना चाहते हैं। अच्छे समय में वह आपके बहुत सगे बन रहे हैं। और आपने उनकी नीयत को बेसिकली भांप लिया है कि ये कैसे लोग हैं। आज आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, तो वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपके पास आएंगे, नाक लगड़ेंगे, माफ़ी मांगेंगे। जो उनसे बन पड़ेगा वो सब कुछ करेंगे, लेकिन ये वापस आएंगे। लेकिन ये लोग, इनके पास समझ नहीं है। ये पूरी तरह से ना कह सकते हैं कि ब्लेंड हो चुके हैं। इनके हक्के बक्के निकलने वाले हैं। ये पूरी तरह से बहुत घटिया किस्म के लोग की एनर्जी आज मैं पिक कर पा रही हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर उन लोगों के बारे में बात बिल्कुल भी आज नहीं करूँगी। मैं उनकी एनर्जी आज यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने इनके बारे में बहुत सारी बातें जान ली, बहुत सारी चीज़ जान ली कि ये कैसे टाइप के लोग हैं, कैसी एनर्जी इनके बारे में आ रही है। डिवाइन इनके बारे में मना कर रहे हैं। बेसिकली मुझे यहाँ पर उनके बारे में कुछ भी नहीं बोलना है। मैं बस यही बोलेंगे कि आप उन्हें हक्के पक्के करने वाले हैं। एंड बहुत ज़्यादा वो समझेंगे कि उन्होंने क्या खो दिया है। बहुत सारे ऐसे लोग मुझे यहाँ पे एक्स लवर भी दिखे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की एनर्जी यहाँ पर मैंने पिक करी है। मैरिड है, आप अनमैरिड है, मेल है, फीमेल है, जेंडर स्पेसिफिक मैसेज तो मैं कभी नहीं बनाती, ये सब के लिए है। लेकिन यहाँ पे ये आ रहा है, कोई आपका एक्स है, कोई आपका एक्स लवर्स, सो कॉल्ड एक्स लवर्स, उनकी तरफ से भी मैसेज आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं और वो बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं आपकी लाइफ में वापस आने के लिए। वो इस चीज़ के लिए हैरान है कि कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है, ये इंसान संभल कैसे गया, ये इंसान चलने कैसे लगा, ये इंसान तो चलते चलते दौड़ने भी लग गया, ये तो दौड़ने भी लग गया, आप ऐसा कर रहे हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा पछतावे की घूंट पीने वाले हैं, उनको बहुत ज़्यादा
और जो फैमिली के लोग हैं वह इसीलिए पछतावे की घूंट पीने वाले, मतलब वो ना शर्म से ऐसे होते जा रहे, उनकी आंखों में शर्म है कि सपोर्ट नहीं किया हमने अपने बच्चों को। उस टाइम हमने अपने बच्चों को बहुत सुनाया, उस टाइम हमने अपने बच्चों की कदर नहीं करी, बहुत ज़्यादा बेकत करी, फैमिली ने बहुत ज़्यादा सुनाया और आसपास के लोगों ने आपको बहुत मतलब ज़्यादा सुनाया, लोगों ने, फ्रेंड ने, सब ने आपको बहुत ज़्यादा सुनाया। लेकिन आज जब आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप अपने बिल्कुल रेक्ट ट्रैक पे हैं, आप बहुत सही कर रहे हैं, तो वही लोग आके आपके साथ मतलब वापस से जुड़ना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपसे फिर से मेल जोल करना चाहते हैं। किस लिए? कि आप सही कर रहे हो अपने जीवन में, आप बहुत अच्छा कर रहे हो और वो वापस से आपके लाइफ में आना चाहते हैं उस टाइम पे जब आप अकेले थे, जब आपको मतलब नीड थी लोगों की, जब आपको हेल्प चाहिए थी, जब आपको सहयोग चाहिए था, जब आपको सपोर्ट चाहिए था, तो यही लोग आपको ताने मारते थे। मेरी बच्ची माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखे 777। मेरे बच्चे आपको को मतलब कुछ बातें बोलते थे, उल्टी सीधी बातें, ताने कसना, ऐसी चीजें करते थे। और आज जब आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो तो ये इनसिक्योर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये लोग लालच हो गए हैं, इनको आपके मतलब बेसिकली आपसे जुड़ना अच्छा नहीं लग रहा। आप जो अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा शाइन कर रहे हो, इतना ज़्यादा ग्लो कर रहे हो, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, तो उस अच्छे का फ़ायदा उठाने के लिए ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। और ये आपके कुछ एक्स लवर है, कोई प्यार था जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, आपकी तरफ से तो बहुत सच्चा प्यार था, लेकिन उन्होंने आपको मतलब चीट किया, आपके साथ कुछ धोखाधड़ी करी, कुछ ऐसी चीज़ें करी। और ये किस लिए कर रही थी पता है आपको? क्योंकि आप उस टाइम पर खाली थे, आपके पास कुछ भी नहीं था, आप पूरी तरह से मतलब कह सकते हैं कि कोई अच्छा काम नहीं करते थे, आप खाली थे, आपके पास पैसे नहीं थे। उस टाइम पास्ट में पास्ट की एनर्जी हो सकती है जिसकी वजह से कोई आपको छोड़कर भी चला गया था कि इसके पास तो कुछ भी नहीं है, ये तो खाली इंसान है। मेल फीमेल जो भी है, आप जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। ये रीडिंग तो उस टाइम पर उन्होंने आपको मतलब छोड़ के चले गए थे। और किस लिए छोड़ के गए थे? क्योंकि आपके पास पैसे नहीं थे, आपका कोई स्टैंडर्ड नहीं था, आपके पास कुछ लेवल नहीं था, आपके पास कुछ ऐसी डिग्री नहीं थी, कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से वो आपको मतलब छोड़ के चले गए थे। और आज जब आप बहुत हायर वाइब्रेशन एनर्जी में आप लोग हैं कि कुछ कर गुजरना है, कुछ अपनी लाइफ में करना है, अपनी लाइफ को तो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, इतने ज़्यादा आप परिश्रम कर रहे हो, इतने ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हो, आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पर है, अपने आप पर है, अपनी फैमिली पर है, अपने अचीवमेंट्स पे है कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ मैं साफ साफ देख पा रही हूँ कि आप चाह रहे हैं, वो आपको मिल भी रहा है। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। सीरियसली आप जो चाह रहे हैं, आपको जो चाहिए, आपको जो नीड है, वह चीज़ माउंट काली आपके पास लेकर आ रही है। क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा हायर एनर्जी को की एंच कर पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा उनकी जो एनर्जी है, मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल की एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा आप बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी में अभी नहीं है, अभी क्या आप रहते ही नहीं है। अब आपको पता है कि आप कौन हैं और आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, आपकी नीड क्या है, आपकी अचीवमेंट क्या है, आपका गोल क्या है, आप वहाँ पर बढ़ रहे और डिवाइन यहाँ पर आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। ये चीज़ तो मुझे साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है। आप जहाँ जहाँ मतलब जिस जगह पर जा रहे हो, जो काम कर रहे हो, उसमें बहुत डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर देख पा रही हूँ क्लियर देख पा रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में बहुत फोकस्ड है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो और जो चीज़ आपको चाहिए डिवाइन आपको वहाँ पे ब्लेस कर रहे हैं। तो ये चीज़ें देखकर बहुत सारे लोग हैरान हैं और वो इस वजह से आपसे मतलब जुड़ना चाहते हैं, आपसे फिर से वो कनेक्ट करना चाहते हैं कि उनकी कुछ हेल्प हो जाएगी आपसे, क्योंकि आप उनसे अभी बहुत ऊपर पहुँच चुके हैं। आपका जो लेवल है वो मैं बहुत ऊपर की तरफ देख रही हूँ और ये तो अभी पहली शुरुआत है।
आगे आगे देखो क्या क्या होता है और आपको समाज सेवा का बहुत शौक हो सकता है। आपको ऐसा लगता होगा कि मुझे दूसरों के लिए करना है। कुछ आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत शांति प्रिय या संतोष प्रिय हो। वो होता है ना कि कुछ लोग बड़े सेटिस्फाई होते हैं लाइफ से, उनको जो भी मिल रहा है बड़े सुकून से, बड़े ग्रेटफुल से, भगवान ने जो भी दिया वो बहुत अच्छा दिया, बहुत कुछ दिया। इतनी सी चीज़ को ऐसे बताते हैं लाइक बहुत है मेरे पास, मतलब शो ऑफ के वे में नहीं, इसीलिए कि आप धन्यवाद पे कर रहे हैं। आप सच में दिल से फील कर रहे हैं कि ये जो थोड़ी सी चीज़ मिली है वो एक्चुअली बहुत है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर फील हो रही है जो आपको दूसरों से बहुत अलग बनाती है। आप एक ऐसे इंसान हो सकते हो, आप डेविल एनर्जी को अपने प्यार की एनर्जी से ख़त्म कर सकते हो। आप दुश्मनों पर अपने इंटेंशन से ऐसा वॉर कर सकते हो कि वह कंप्लीटली अपने एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप बहुत पावरफुल हो, आप दूसरों के लिए ही कर रहे हैं, दूसरों के लिए ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि अपने लिए सोच नहीं रहे हैं, बट स्वार्थी नहीं है, दूसरों को लेकर चलना है। नेगेटिविटी डेली रिलीज करते होंगे। आप मेडिटेटर होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते होंगे। मेडिटेशन के थ्रू ये सारी क्वालिटीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर आज ये संदेश आपको मिल गया है तो आप समझ लेना कि आपके भाग्य के ताले इसी दिन से खुल जाएंगे। आपके वह सारे काम बनने वाले हैं, वह सारी चीज आपके पास आने वाली है जो आपने मांगी है। आज जो भी इस संदेश को सुन रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक संदेश है। बस आप इतना समझ लीजिए कि आपको चुना गया है। आज जो भी इस संदेश तक पहुँचे हैं, ये दिव्य संदेश को जिन्होंने भी आकर्षित किया है वो सभी भाग्यशाली हैं। तो कमेंट सेक्शन में भाग्यशाली लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर निकम्मे और नालायक रहे हैं, जिनके पास दिमाग ही नहीं है। हो सकता है आप एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो बहुत ज्यादा सभ्य और संस्कारी रहे हैं, लेकिन आपका पाला बिल्कुल टोटली अपने से उल्टे लोगों से पड़ गया। जो जैसे आप थे वो टोटली आपके ऑपोजिट, आप पूर्व तो वो पश्चिम, आप उत्तर तो वो दक्षिण, ऐसी एनर्जी में आप चले गए। आपका माइंड बिल्कुल हैंग हो गया, क्योंकि आपने जहाँ पर आपकी परवरिश हुई है, आपने वहाँ पर एक ही चीज सीखी है। बच्चे वहाँ केवल द्वेष, जलन और घृणा की बातें हो रही है। उनका पूरा परिवार और उनके साथी इस काम में शामिल है। वे इस बात पर भी चर्चा कर रहे हैं कि तांत्रिक से क्या काम किया जाए और कैसे काम करवाया जाए। वे कह रहे हैं कि कितना ही पैसा लग जाए, लेकिन हम इसको बर्बाद करके रहेंगे। पहले इसके परिवार को निशाना बनाएंगे, ऐसा सोचा है। उन्होंने और कहा है कि इसके आसपास नकारात्मक ऊर्जा फैलाए ताकि ये हमेशा तनाव में रहे। इसके स्वास्थ्य पर असर डालेंगे ताकि ये काम ही न कर सके। इसके समर्थकों और शुभचिंतकों को भी दूर करेंगे। अब बच्चे, उनके घर के लोग क्या कर रहे हैं मैं तुझे बताती हूँ। उनके परिवार में से ही कुछ लोग इसे और बढ़ावा दे रहे हैं, इसे मिटा नहीं रहे हैं, इसे और बढ़ावा दे रहे हैं। मेरे बच्चे, तेरे शत्रु तेरे सत्य और सफलता से चलते हैं। वे नहीं चाहते बच्चे कि तुझे मेरी कृपा प्राप्त हो। उनका ज्ञान और अहंकार उन्हें यह मानने का विवश करता है कि तांत्रिक और नकारात्मक शख्स तथ्य तुझे हरा सकती है। बच्चे, उनके घर में केवल अंधविश्वास ही नहीं है, बल्कि पाप भी है। बच्चे, वह दूसरों को नुकसान पहुंचाने में विश्वास करते हैं। वह अपनी स्वार्थी योजनाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वह दूसरों की पीड़ा में आनंद महसूस करते हैं। बच्चे, तुझे इस समय कुछ नहीं करना है। बस तुझे यह सब सुनकर घबराना नहीं है, क्योंकि मैं तुझे घबराने नहीं आई हूँ बच्चे कि तू घबराए। मैं तेरा साथ हूँ बच्चे, और तेरा साथ देने आई हूँ। मेरा बस बताने का उद्देश्य बस बच्चे इतना ही है कि तू घबराए नहीं। मेरी बातों को सुनकर मत घबराना, क्योंकि तेरी माँ तो तुझे इन बातों के बारे में बता रही है। तो उन पूजा करता है, उनकी भक्ति करता है और दिन रात उनका नाम लेता है बच्चे। इसीलिए मैं ये तुझे सब कुछ बता रही हूँ, क्योंकि काली माँ पर तेरा अटूट विश्वास है, और इसी कारण मैं तुझे ये सब बता रही हूँ। देख बच्चे, क्या होता है कि माँ कभी भी किसी बच्चे का बुरा नहीं चाहती, वह अच्छा ही चाहती है। इसलिए बच्चे, मैं भी तेरा अच्छा ही चाहती हूँ। तू चिंता न कर बच्चे, वह जितना प्रयास करेंगे उतना ही नीचा गिरेंगे। उनकी नकारात्मक ऊर्जा उन्हें ही बर्बाद कर देगी।
उनका तांत्रिक भी उनकी मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरी शक्तियां तुझ पर है बच्चे। अब मैं बताऊं तुझे क्यों क्यों तांत्रिक कुछ नहीं कर पाएगा बच्चे। मैं तुझे इसकी आगे कहानी बताती हूँ। हुआ कुछ ऐसा था बच्चे कि तेरे शत्रु ने तुझे हराने के लिए हर वो उपाय का सहारा लिया था और शुरू कर दिया था, लेकिन वह तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। बदनाम करने की कोशिश की, तुझे असफल रहे तू। उन्होंने यह भी कहा, फिर उन्होंने तेरे खिलाफ झूठे आरोप भी लगाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बच्चे भड़काया तक, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन तेरे शत्रु के परिवार में जब बैठक हुई थी, जो मैंने अभी तुझे बताया, उसमें तांत्रिक से संपर्क किया गया। बच्चे उनके घर के लोग और सहयोगी जगह जगह फोन और संदेश भेज रहे थे, पूछ रहे थे कि कौन ऐसा शक्तिशाली तांत्रिक है जो तुझे पूरी तरह से समाप्त कर सके। वे सोच रहे थे कि कोई ऐसा तांत्रिक तो होगा जो उनकी हर समस्या का समाधान दे सके। और तभी बच्चे उनके परिवार में से किसी एक सदस्य ने कहा, जो बहुत ज्यादा इन चीजों में लीन रहता है। उसने कहा कि एक प्रसिद्ध तांत्रिक से संपर्क किया है। मैंने यह तांत्रिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह वर्षों से तंत्र विद्या में निपुण था। बच्चे और कई बड़े लोगों को अपनी शक्तियां से प्रभावित कर चुका था। जब तेरे शत्रु ने उससे संपर्क किया तो उसने उन्हें सुनने के लिए बुलाया। बच्ची, शत्रु और तांत्रिक के बीच की पहली बातचीत मैं तुझे बताती हूँ। जब तेरे शत्रु ने उस तांत्रिक से बात शुरू की तो वे अपने भीतर के जहर को उगलने लगे। उन्होंने कहा कि हमने हर संभव प्रयास कर लिया है, पर वह इंसान किसी भी तरह से टूटता नहीं। हम उसे बदनाम करने की कोशिश करते हैं, पर लोग उसे और अधीन पसंद करने लगते हैं। ऐसा होता है ना बच्चे कि लोग तुझे बहुत पसंद करते हैं, बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं तेरी तरफ। हम चाहते हैं कि वह ऐसा कष्ट पाए। ऐसा बोला बच्चे कि हम चाहते हैं कि वह ऐसा कष्ट पाए कि उसकी पूरी दुनिया बर्बाद हो जाए। मैं देख पा रही हूँ बच्चे कि वह कह रहे हैं कि तुम हमारी मदद करो उस तांत्रिक से, ताकि हम उसे पूरी तरह से मिटा दें। बच्चे, उस तांत्रिक ने पहले उनकी बातें सुनी। बच्चे, अब सबसे बड़ी बात तो सुन। उस तांत्रिक ने उनकी सारी बातें सुन ली। वह शांत बैठा रहा और हर बात पर ध्यान देता रहा। उसके चेहरे पर एक ऐसी सवाई मुस्कान थी। जब तेरे शत्रु ने अपने मन की सारी बात कह दी ना, तो वह तांत्रिक गंभीर स्वर में बोला, बच्चे, और पता है क्या बोला मेरे बच्चे? उसने बोला, इसे सुनकर तू भी खुश हो जाएगा। उसने पता है बोला कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम जिस व्यक्ति का सर्वनाश करना चाहते हो, उसके पीछे कोई साधारण शक्ति नहीं है। उसके पीछे स्वयं माँ काली का हाथ है। तांत्रिक ने उन्हें और अधीन कठोर शब्दों में चेतावनी, बच्ची, वह व्यक्ति साधारण भक्त नहीं है, वह माँ काली का प्रिय है। तुम जो भी प्रयास करोगे वह विफल हो जाएगा, और यदि तुमने उसकी ओर एक कदम भी बढ़ाने की कोशिश की तो तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का ऐसा विनाश होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। काली माँ केवल अपने भक्तों की रक्षा नहीं करती, बल्कि उनके शत्रुओं को नंदित भी करती है, उनको दंड देती है। तुम्हारे पास समय है, संभल जाओ, अन्यथा अंजाम बुरा होगा। शत्रु की ताशा और परिवार के विचार। बच्चे, तांत्रिक की ये बातें सुनकर तेरे शत्रु और उनके परिवार वाले घबरा गए, असमंजस में पड़ गए बच्चे कि अब क्या किया जाए। कुछ लोग कहने लगे, बच्चे पता है, कुछ लोग घबराने के चक्कर में कहने लगे कि यह सच हो सकता है, हमने हर कोशिश की, पर वह व्यक्ति हमेशा बच निकला कि ये सब लोग, लेकिन इसे खत्म कर दो। इसकी सारी ऊर्जा मुझ में आनी चाहिए, इसकी हर सफलता मेरी होनी चाहिए। वह तांत्रिक ने एक बड़ा अनुष्ठान शुरू किया है। बच्चे, उसने तेरे नाम का जाप किया है, लेकिन मैं यह नहीं जानता था कि मैं काली उस पर हर मंत्र को सुन रही थी। मैंने उसके हर मंत्र को सुना। मैंने देखा कि उन्होंने वहाँ तेरे नाम के साथ एक काला धागा भी बांधा है। बच्चे, उस धागे को जलाकर उन्होंने कहा है कि अब इसका भाग हमारे नियंत्रण में है। लेकिन बच्चे, तेरा भाग नियंत्रण में कर ही नहीं सकता कोई, क्योंकि काली माँ का आशीर्वाद सदैव तेरे पास है। और उनको यह नहीं पता बच्ची तेरा जन्म पता है उन्हें कि तेरा जन्म कहाँ हुआ। उन्हें यह पता है कि तू किस तारीख को जन्मा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता बच्चे कि तू किस समय जन्मा है।
इस समय को जानने के लिए भी पूरी कोशिश कर रहे हैं और जब तक इस तांत्रिक को पता नहीं पड़ जाता तब तक बच्चे में तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस तांत्रिक ने तीनों से कह दिया, भले कि अनुष्ठान 3 रात तक चलेगा तो लोग इस दौरान मुझसे संपर्क में रहोगे। अगर यह व्यक्ति किसी भी तरह से तुम्हारे खिलाफ कुछ समझ लेता है तो यह अनुष्ठान विफल हो सकता है और बच्चे या अनुष्ठान को विफल समझ, क्योंकि मैंने तुझे सब बता दिया है। इसलिए इसे भ्रम में रखना, इसे ये महसूस होने की मत देना कि इसके खिलाफ कुछ हो रहा है। ऐसा उस तांत्रिक ने भी कहा है। लेकिन बच्चे, तू समझ रहा है ना कि तेरी माँ काली माँ तुझे रोज कुछ ना कुछ बताती है, रोज कुछ ना कुछ तुझे ऐसी बातें बताती है जिससे तेरी रक्षा होती रहे। क्योंकि बच्चे, तू मेरी भक्ति करता है, मेरी पूजा करता है, श्रद्धा से मेरा नाम लेता है। मेरे बच्चे, मैं तुझे आज भाषण देती हूँ कि कोई भी शक्ति चाहे कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, वह तुझे छू भी नहीं सकती। देख बच्चे, मैं तुझे अच्छे से समझाती हूँ, अच्छे से बताती हूँ। ध्यान से सुनना कि कैसे मेरी शक्ति काम करती है और कैसे मैं तेरी रक्षा करती हूँ। जब मैं तेरे पड़ोसी और उसके साथी तंत्र की हर चाल को देख रही थी ना, तब भी मैंने उन्हें रोका। मैंने सोचा कि शायद वे अपनी गलतियों को समझेंगे, शायद वे देखेंगे कि यह रास्ता उन्हें कहीं और ले जाएगा, परंतु नहीं बच्चे, उन्होंने तो अपनी सारी समस्याएं और सार सीमाएं पार कर दी। उन्होंने मतलब कि हर प्रयास कर लिया, ऊंचा से नीचा, बलि से लेकर सब कुछ, कि तुझे बर्बाद कर दे। बच्चे, मुझे क्रोध आ गया। उन्होंने न केवल तुझे तकलीफ देने की योजना बनाई, बल्कि उन्होंने तेरी आत्मा को भी चुनौती दी। उन्होंने तेरे परिवार को भी बर्बाद करने का सोचा। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। बच्ची, कोई भी व्यक्ति जो मेरी संतान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उसे उसका परिणाम भुगतना पड़ता है और अब उनके कर्मों का समय आ चुका है। बच्चे, अब मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि इन तीनों तेरे पड़ोसी और ये जो भी है, जहाँ भी रहते हैं, उनके यह 2 साथी भी उसके साथ जो मिले हुए हैं। बच्चे, तूने कभी देखा होगा कि जब कोई जाल बुनता है और अंत में वह खुद उसी जाल में फंस जाता है, ये वही होने वाला है। बच्चे, उन्होंने जो तेरे लिए योजना बनाई थी, वे सारी योजनाएं अब उन पर ही पलटने वाली हैं। बच्चे, तेरा पड़ोसी जिसने यह सब शुरू किया, वह सबसे पहले मेरी शक्ति का प्रभाव महसूस करेगा। उसकी जलन, उसका क्रोध, उसका अहंकार अब उसे खाने लगेगा। उसने जो अंधकार बुलाया था, वह उसी को निगलने लगेगा। बच्चे, वह धीरे धीरे अपनी सारी शक्तियां खोने लगेगा। उसके घर में अशांति होगी। उसकी आंखों के सामने में सब बिखरे जिसके लिए उसने यह सब किया था। बच्चे, अब अपने जीवन में जो कुछ भी चाहता था ना बच्चे, वह उसे मिलेगा नहीं। जो कुछ उसके भाग्य में बचा हुआ था, अब वह भी चला गया है। बच्चे, उसकी हर कोशिश अब विफल करूंगी मैं। बच्चे, अब वह हर कदम गिरेगा। बच्चे, हर कदम में गिरेगा और जब उसे यह एहसास होगा कि यह सब कुछ उसके कामों का फल है, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी बच्ची। क्योंकि तू उसे समझाएगा या उसे कोई भी समझाएगा, क्योंकि कई लोगों ने उसे समझाने की कोशिश भी की है, उन्हें समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो समझे नहीं। बच्चे, इसलिए क्योंकि अब उनके कर्म में। पर बच्चे, कुछ लोग परिवार के बड़े दुष्ट थे। उन्होंने कहा कि अब भी अपनी योजना पर अडिग रहो, हमें किसी भी तांत्रिक की बातों में नहीं आना। हम डरने वाले नहीं हैं, हमें और बड़े उपाय करने होंगे। शायद हमें और अधिक शक्तिशाली तांत्रिक की जरूरत है। ऐसी बातें हुई बच्चे। उनके घर में अब केवल अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है। वह किसी की सुनने वाले नहीं है। बच्चे, किसी की बात को नहीं मानने वाले, और उन्होंने आज तक किसी की बातों को नहीं माना। उनका पूरा घर ही अटपटा है। बच्चे, वे अपनी ईर्ष्या और घृणा में इतने अंधे हो गए हैं कि अपनी आत्मा को भी भूल बैठे हैं। उनके घर में अब केवल विनाश की बातें हो रही हैं। बच्चे, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि यह कारण और यह वजह उनका ही विनाश का कारण बनते जा रही है। लेकिन देख बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है और मैं सदैव तेरे पास हूँ। तू तो मेरी एक बात को ध्यान से सुन और इन बातों को ध्यान से समझ। नियमित रूप से मेरा ध्यान कर, मेरी चालीसा और मंत्रों का जाप कर। मैं तुझे हर प्रयास और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाऊंगी और हर प्रयास में सफल बनाऊंगी।
बच्चे, सत्य ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। मैं बार बार बोल रही हूँ, तू झूठ और अधर्म का कभी साथ मत देना बच्चे। ये लोग बुरे हैं और तुझे भी बुरा कर देंगे, तो इन लोगों से सावधान रहना। बच्चे, इनके मुंह भी मत लगना और उन लोगों के मुंह भी मत लगना जो तेरा बुरा चाहते हैं बच्चे, और जो दूसरों का बुरा करते हैं, क्योंकि इनके चक्कर में तेरी भी बदनामी होगी बच्ची। क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि तूने तो कुछ नहीं करा, लेकिन तू उनके साथ रहते रहते तू भी बदनाम हो गया। कि आप इस समय क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, इस प्रकार की एनर्जी आ रही है। और ये जो कोई भी पर्सन है जो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जिन्होंने आप पर नजर बनाकर रखी है, क्नोइस ये पर्सन मुझे दिख रहा है। बहुत मैच्योर पर्सन है, बहुत मैच्योर एनर्जी है, बहुत ज्यादा समझदार पर्सन है। ये जो कोई भी पर्सन है जो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये इनके मन में बहुत ज्यादा इमोशंस है, बहुत फीलिंगलेस प्रेम है आपके लिए। ये पर्सन मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, और ये मुझे दिख रहा है कि आपसे कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं या कहना चाहती हैं। ये मेल फीमेल किसी की भी तरफ से ये मैसेज हो सकता है। बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ इनबैलेंस थी, आपकी लाइफ डेफिनेटली इनबैलेंस थी। हो सकता है दो चीजों के बीच में जगल कर रहे थे, बहुत ज्यादा कन्फ्यूज्ड स्टेट में थे। तो आप अब बिल्कुल भी कन्फ्यूज्ड नहीं है, आपने अपनी हैप्पीनेस को महत्व दिया है। क्नोइसेंट मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ बैलेंस में आ रही है। आपको कुछ क्लैरिटी मिली है, किसी चीज से रिलेटेड हो सकता है, किसी से डिटैच हो गए थे, पास्ट में अपनी फीलिंग से डिटैच हो गए थे, किसी पर्सन से डिटैच हो गए थे, तो आप मुझे वापस लौटते हुए दिख रहे हैं उनकी तरफ। वो पर्सन आपकी तरफ लौट रहे हैं, आप उनकी तरफ लौट रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। ये जो डिटैचमेंट वाली एनर्जी थी, ये खत्म हो रही है आप लोगों के बीच में होता हुआ मुझे दिख रहा है। अब बेस की एनर्जी है तो यहाँ पर, या बहुत स्टेबल एनर्जी है, तो पॉसिबल है कि जो कोई भी पर्सन है जो आपकी लाइफ में लौट रहे हैं या लौट रही है, तो ये आपको बहुत होमली जैसा फील कराते हैं, घर जैसा फील कराते हैं। आपको इनके साथ बहुत घर जैसा फील होता है। कुछ न्यू होम की एनर्जी भी आ रही है। हो सकता है कोई कुछ नया घर वगैरह लेने वाला है। ये म्यूचुअल प्यार है आप लोगों के बीच में, या आप लोग अब आपस में अपनी फीलिंग को शेयर करते हुए मुझे दिख रहे हैं। बहुत सारा यहाँ पर प्यार दिख रहा है मुझे। दोनों ही तरफ से बैलेंस सिचुएशन है, बैलेंस लव है। आपके प्यार की विक्ट्री होने वाली है, आप लोगों की फीलिंग की विक्ट्री होने वाली है। आप लोग एक्चुअली इसकी विक्ट्री हुई है बिकॉज आप दोनों ने एक दूसरे को गिव अप नहीं किया है। और मुझे दिख रहा है कि अपकमिंग फ्यूचर में भी आप लोग कभी भी एक दूसरे को गिव अप नहीं करने वाले हैं। आप लोग इस सिचुएशन को गिव अप नहीं करेंगे। ये बहुत ज्यादा पैशनेट और इमोशनल बॉन्ड है, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है आप दोनों का, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग केमिस्ट्री है। आप डेफिनेटली वाइज सोल है, कोई बहुत ज्यादा पुरानी आत्मा है, ज्ञानी है एंड आपको एक्चुअल में, या आप कोई ओल्ड सोल है, आप बहुत सीक्रेट है। कोई पर्सन है जो बहुत सीक्रेट है, आप दोनों ही सीक्रेट है। अपनी फीलिंग को लेकर के आप दोनों बस एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग लेस इस प्रकार की भी एनर्जी आ रही है।